नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, अपने नौहर में श्रीमती जानकी देवी पेड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो बालिकाएं हैं, वो वर्तमान में हम देखते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं सह शिक्षा के रूप में, उसमें अग्रणी होते जा रहे हैं। तो उनमें से इसी विद्यालय में पढ़ने वाली दो बहनें हैं, हर्ष भाटी और रमन भाटी। उन दोनों बहनों की जुगलबंदी ने एक तबला वादक के रूप में और एक हारमोनियम में, इन दोनों बहनों की जुगलबंदी ने इस विद्यालय की सहभागिता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। तो आज हम मिलते हैं उन दोनों बहनों से, उनके माता पिता से और उनको तलाशने वाले उनकी जो अध्यापिका है उनसे हम आज रूबरू होते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। तो बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष भाटी है। मैं श्रीमती जानकी देवी पेड़ीवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहर की छात्रा हूँ। अच्छा, आपका नाम बेटा? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप 12th में पढ़ रहे हैं। 12th में हुए हो या पढ़ रहे हो? अच्छा, आप वहाँ पर हुए हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो बेटा आप तबला वादन करते हैं और आप हारमोनियम बजाते हैं। तो बेटा, ये हारमोनियम का और तबला वादन का आपको शौक कैसे हुआ? ये मतलब मेरे नाना जी बचपन से शौकीन है म्यूजिक के, और मम्मी भी, मतलब रेडियो पे जैसे गाने आते हैं सारे गाने मम्मी को एकदम अच्छे से याद है, और सारे गाने मम्मी पहले से ही उनको पता होता है कि हाँ ये आने वाला है। और उन्हीं से मतलब उनका शौक था कि हम म्यूजिक सीखें, उसके अंदर हम जाएं। तो उन्होंने मतलब कि ढूंढा टीचर हमारे लिए कि कौन बेस्ट रहेगा। उसके बाद कमल जी कटानी सर, उन्होंने मतलब हमें सिखाया। और क्लास के अंदर जैसे तब वो बीट भी सिखाते हैं सर, यानी कि तबला ढोलक ये भी सिखाते हैं, और हारमोनियम पे सिंगिंग करना और ये सारी चीजें वो सिखाते हैं। तो सिंगिंग हम स्टार्टिंग में गए तो सिंगिंग करते थे, और बाद में जैसे बीट बच्चे तो बजाते थे वहाँ पे, तो उनसे मतलब मुझे लगा कि मैं बीट भी सीखूँ साथ में। तो फिर वैसे करके हुआ, और साथ में हमारे मैम पुष्पा मैम, तो वो भी हमें मतलब इंस्पायर करते हैं कि हम और जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें। और मतलब कि मम्मी पापा का, फैमिली का, स्कूल का, हमारे टीचर्स का, मैम का, सभी का नाम, और हमारे जो उन्होंने हमें सिखाया है कमल जी कटानी सर, उनका भी नाम बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पूरे वर्ल्ड में उन्हें फेमस करें। अच्छा, उस पूरे वर्ल्ड में बेटा आपकी बहुत अच्छी सोच है। और आपने जैसा बताया कि आपके नाना जी से आपको ये प्रेरणा मिली और आपके गुरुजनों ने इसको आगे बढ़ाया। तो बेटा, आप कब से ये तबला वादन बजा रही हो, ये तबला वादन कब से कर रही हो? मैं 2017 में म्यूजिक क्लास ज्वाइन की थी मैंने। 2017 से। और उसके बाद आप कौन सी क्लास में थे बेटा? मैं 8th क्लास में थी। अच्छा, मतलब 7th क्लास के एग्जाम हो गए थे, फिर 8th में जैसे अगस्त स्टार्ट हुआ था तो अच्छा। तो बेटा, आप रमन, आप कब से इसमें इसका शौक रखते हैं? अच्छा अच्छा, दोनों बहनें साथ में, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों बहनें एक साथ में जुगलबंदी करके और इस प्रकार से इस कला को आगे बढ़ा रही हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है। तो बेटा, जो ये इतने सर्टिफिकेट हैं जो सारे आपके लिए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो हाँ बेटा, तो आपने अब तक कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग ली है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैंने 2019 से स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना, जो मतलब कि है एक प्रतियोगिता कला उत्सव, उसमें भाग लिया तबला वादन में 2019 से, और अब तक मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जिला स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और नेशनल पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और ये मतलब हम दोनों बहनें जाते रहते हैं। रमन का भी हुआ है जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, वो भी मेरे साथ में जाती है और खुद भी इसमें मतलब भाग लेती है और प्रथम ही रही है। अच्छा, तो बेटा, हमारे जो दर्शक हैं उनमें बड़ी उत्सुकता हो रही होगी कि हम भी इनका हारमोनियम और तबला सुने। तो बेटा, एक बार थोड़ी सी वानगी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं बजा करके, और बेटा आप भी इनका सहयोग करें और ताकि हमारे दर्शक देख सकें।
वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। तो आपको आपके विद्यालय में जब आप स्कूल में जाते थे, स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे थे, तो आपके दोस्तों ने पहले आपको कैसे देखा कि हाँ इनमें प्रतिभा है, आप आगे आओगे? तो इसमें कौन से गुरुओं का आप नाम देना चाहोगे जो आपको आगे लेकर के आए? सबसे पहले तो श्रीमती पुष्पा वर्मा मैम जी। वो हमारे लिए मतलब इतना कुछ करते हैं, मतलब कि चाहे हमारे लिए नहीं, मतलब स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अलग एक्टिविटीज करने में है, पेंटिंग के अंदर हो या फिर सिंगिंग में हो या फिर कुछ और, तो उनको मैम मतलब कि प्रेरणा देते हैं कि वो आगे आए। और हमें भी उन्होंने ही मतलब इन प्रतियोगिताओं के बारे में जितने भी हो रही है, राज्य स्तर पे हो, नेशनल पे हो, उनके बारे में हमें बताया। और मम्मी पापा को भी उन्होंने बोला कि आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाओ और अच्छे से तैयारी हम करें, इसके लिए भी हमें मतलब टाइम भी दिया। अगर स्कूल से हमें जैसे जाना हो कि हाँ पहले कि हम जाके तैयारी करें, तो मैम हमें जाने देते थे कि हाँ आप जाओ, आप तैयारी करो अच्छे से। ठीक है। हाँ, तो पहले दर्शकों, जैसा कि गुड़िया ने बताया कि इन्हें विद्यालय की तरफ से बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है, और मैं हमारे नौहर के एकमात्र उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ में ऐसी गतिविधियों में अपने बच्चों को आगे भेज रहे हैं, और हमारे बीच में इन बालिकाओं को आगे मौका प्रदान करने वाले इनके गुरुजन श्रीमती पुष्पा जी वर्मा भी हमारे पास में हैं, तो हम उनसे भी मिलते हैं। और नमस्ते बहन जी। नमस्ते। तो बहन जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इन बच्चियों में आपने ऐसा क्या देखा और किस प्रकार से आप इनको आगे लेकर के आए? थोड़ा दर्शकों को इसके ऊपर प्रकाश डालें। बिल्कुल, जैसे ही इनका एडमिशन हुआ जी मैडम, तो मुझे निरंजन जी ने बताया था कि आपको कुछ संगीत के क्षेत्र की हस्तियाँ जी। सौंपने जा रहा हूँ, उनको तराशने का काम आपको करना है। निरंजन जी आपके स्टाफ में हैं? हाँ जी, हाँ जी जी जी, हमारे स्टाफ में है। तो जी। इन दोनों बच्चियों का मुझे एडमिशन सेल के अंदर मैं हूँ, जी। तो कभी मुझे परिचय करवा दिया गया था। और मेरे दिमाग के अंदर लगातार ये जितनी भी प्रतियोगिताएं चलती हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी, राज्य सरकार की भी, तो इन प्रतियोगिताओं का मेरे पास जो है लेटर ऑर्डर वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि मैं डी ऑफिसर की से जुड़ी हुई थी। तो सबको पता भी है कि ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको आगे लाने का काम करते हैं। जिनका भी मुझे सीबी ऑफिस है, समसा है, डी ऑफिस है, तो सभी का मुझे सहयोग रहता है। और मुझे बाकायदा फोन करके भी कह दिया जाता है कि आपके बच्चों को आप भागीदारी दिलवाओ, तो मैं उनको एडवांस समय जो है तैयार रहने के लिए कहती हूँ। और अगर कुछ तैयारी नहीं होती तो उसके विषय में बता देती हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी कर लीजिए। मैडम, ये आपका इन बच्चों के प्रति अध्यापन के साथ साथ में समर्पण है कि आप इन्हें ऐसा मौका तलाशते रहते हैं कि इन बच्चों को आगे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अब जैसे अभी पीछे राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से भी आपके विद्यालय ने का प्रतिभागी बना था, आपका विद्यालय उसमें 4 प्रतिभागी गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप उस राजस्थान सरकार युवा बोर्ड की तरफ से जो टूर आपको मिला था, उसमें भी इन बच्चियों को आपने मौका दिया, तो इसलिए आप इस चीज के लिए बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और बेटियों को इस प्रकार से आगे जो आप मौका प्रदान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन जो आप संगीत में इन बच्चों को ला रहे हैं, तो क्या अध्ययन में इनके कोई व्यवधान नहीं आता? नहीं, व्यवधान नहीं आता है। हम पूरा समय से इनको क्लास में रोके रखते हैं, और जो भी क्लास टेस्ट चलते हैं बाकायदा उनका पूरा नियंत्रण रखते हैं। अगर इनकी कहीं कोई कमी होती है तो जो है सारे बच्चों को जैसे डांटा जाता है वैसे इनको भी डांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको किसी प्रकार की छूट दे दी जाती है कि आज ये दौरे से आए हैं, इनको जो है घर पे रहने दिया जाए, नहीं। जो विद्यालय का समय है उसके अंदर अनुशासन के साथ में खाना नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आपको जगतपाल जी एक बात और बताती हूँ कि कोरोना काल में हमने जो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई थी, उसमें सारी रिकॉर्डिंग और सारी वीडियोग्राफी मैंने खुद ने की थी, वैसे किसी फाइल नहीं हो पाती थी। और उस वजह से ये राज्य स्तर पे भी पहुंचे कला उत्सव के अंदर, और नेशनल लेवल पर भी पहुंचे, और नेशनल लेवल में भी मैंने जयपुर जाकर के पार्टिसिपेट किया था। मैं जा नहीं पाई थी जयपुर उस समय, क्योंकि उस समय मेरे NSS के कैंप चल रहे थे। जी, ये मलाल है आपको? बिल्कुल मलाल। मुझे ये भुवनेश्वर ना जाने का भी मलाल है, क्योंकि मुझे NSS भी संभालना होता है। तो NSS की जो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी वो मैंने 23 सितंबर को
राशि जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। रमन को भाग नहीं दिलवा पाए थे क्योंकि एज के अकॉर्डिंग था जी और एज के अंडर में नहीं आ पाई थी, इस वजह से रह गई थी। उन्हें नाम तो नहीं पाया। आप इनके गुरुजन हैं और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इन बच्चियों को भविष्य में किस रूप में आपके सामने इनका क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए आज इंडियन आइडल का बहुत क्रेज है। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जो है उस स्टेज को भी छू ले। बहुत अच्छी बात है। प्यारे दर्शकों, ये जो बच्चों से आत्मीयता रखने वाले जो गुरुजन होते हैं उनकी ही ऐसी इच्छाएं होती है और ऐसा वही चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ईश्वर आपकी इस मनोकामना का बहुत अति शीघ्र इसको भी पूर्ण करेंगे और आपके जो बच्चे हैं इनको आगे तक जाने का मौका मिलेगा। तो दर्शकों, आज ये भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इन बच्चियों के माता पिता भी अपने पास में बैठे हैं। तो मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहूंगा। आप हैं इनके पिताजी और आप हैं इनकी माताजी। तो मैं सबसे पहले इनके पिताजी से कुछ बातें करना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है सर? सतपाल जी बाकी। तो सतपाल जी, आप दोनों माता पिता को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि कि आपने अपनी बेटियों को इस तरीके से तराशा है। और जो कि समाज में हम देखते हैं कि बेटियों को अगर प्रोत्साहन मिले तो बेटियां आसमान छू सकती हैं, बेटियां बेटों से भी आगे बढ़कर के वो कार्य कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। तो आपका यह बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी, बेटियों को इस प्रकार से शिक्षा दी। तो आपके सर ये दोनों बेटियों के अलावा और कोई संतान नहीं? दो बेटियां। अच्छा, दो बेटियां। बहुत अच्छी बात है। इन बेटियों को आपने बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं। तो सर एक चीज बताएं कि आप पैसे से व्यवसाय क्या है? मैं भी अध्यापक हूँ। अच्छा, आप भी अध्यापक हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि एक अध्यापक जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो बाल मनोविज्ञान को बड़ी भली प्रकार से जानते हैं। तो शायद इसी बात का भी परिणाम है कि आपका जो अध्यापक व्यक्तित्व है वो भी आपके बच्चों को तलाशने में बड़ा सहयोग कर रहा है। बहुत बहुत आप राजकीय सेवा में, आप कौन से विद्यालय में सर? अच्छा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोखा सर। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी बच्चियों में इस प्रकार की जो प्रतिभा है वो कब दिखाई दी आपने? बचपन से ही थोड़ा शौक था जी जी सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या सहयोग रहता है इनको इस मामले में? वैसे माता पिता का सहयोग सारा ही रहता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं पापा मेरे को ये किताब ला के दो, पापा कॉपी ला के दो, पापा ये ला के दो। और लेकिन जब बच्चे किताब कॉपी के साथ साथ में ये कहे कि पापा मेरे को तबला भी ला के दो, पापा मेरे को हारमोनियम भी ला के दो, तब थोड़ी जुमदार से होने लगते। क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता है? नहीं, कभी नहीं आया। मैं तो खुद इनको पढ़ के आगे कहा है। बहुत 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 खुशी की बात है सर। ये और भी है जी से डायरेक्टली हमने ये मंगवा करके दीजिए और आगे भी कुछ करना चाहेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि बेटियों को इतना मौका दे रहे हैं। तो जब औलाद आगे बढ़ती है तब पिता को प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन जो प्रसन्नता माँ को होती है वो माँ का ही हृदय जानता है। तो अब मैं इन हर्ष और रमन की जो माताजी है उनसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपकी बेटियां इतनी आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार जी। और जैसा कि माँ को तो घर के कामों में वैसे ही फुर्सत नहीं रहती है, तो आप इन बेटियों की जो इनके आकांक्षाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये पूरा करने के लिए कैसे समय निकालते हैं? अच्छा अच्छा, आप ये इनके लिए ही है। बिल्कुल, काम करते हैं सर, काम तो कर जाकर बाद में भी कर लेते हैं। इनका जो भी कार्यक्रम होता है मैं आती हूँ, स्कूल में आती हूँ। पुष्पा जी है तो ये हमें पहले से बता देते हैं कि आप स्कूल में आओ, तो हम स्कूल में आते हैं। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आई हूँ। हर कार्यक्रम में आती हूँ। मैं तो भुवनेश्वर के साथ गई हूँ, साथ में जयपुर भी हर जगह जाती हूँ उनके साथ। प्यारे दर्शकों, एक बात बहुत ही अच्छी उभर कर के सामने आ रही है
कि जब अभिभावक माता पिता अपने बच्चों के साथ हर समय रहते हैं और उनके विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए हमेशा सहयोग करते हैं, तो बच्चे अवश्य आगे बढ़ते हैं, समाज में अपना विशेष स्थान रखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं इनके प्रत्येक कार्यक्रम में आती हूँ, भुवनेश्वर भी इनके साथ में गए हैं, कहीं बाहर और कहीं दूर कहीं इनके साथ में जाना पड़े तो आप इनके साथ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुकून भरा यह विषय है। और मैं सभी अभिभावकों से यह कहना चाहूंगा कि चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, आप भी अपने बेटे बेटियों के साथ में इस प्रकार से उनके प्रत्येक कार्यक्रम में विद्यालय में पहुंचें और पहुंच करके उनके कार्यक्रम को देखें, तो बच्चों को दुगनी खुशी मिलती है और उनका जो विकास है दुगना होता है। तो अब मैं बेटी हर्ष से और रमन से वापस उनके साथ में चलते हैं और उनसे ये पूछना चाहेंगे कि बेटा आप अपने माता पिता के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनके बारे में ये कहना चाहूंगी कि मतलब जो हम कहते हैं सुनते हैं बड़ों से कि स्वर्ग यहाँ है और नरक भी होता है, तो मैं तो ये कहूंगी कि इनके चरणों में स्वर्ग है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और आप इसी प्रकार से अपनी भावना को और सुदृढ़ रखें और अपने जो सहपाठी हैं उनको भी इस प्रकार की जो भावना, इस जो बात आप बताएं। तो अब आप भविष्य में इस संगीत को लेकर के भविष्य में क्या आप तलाशना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं अभी तो मैंने 12वीं के एग्जाम दिए हैं और मैं आगे मतलब म्यूजिक के अंदर जैसे और भी मतलब होते हैं सर्टिफिकेट मिलते हैं और जॉब के अंदर भी म्यूजिक टीचर लगते हैं और इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट है, वनस्थली है, तो इनके अंदर भी मतलब म्यूजिक का और मतलब चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या फिर सिंगिंग का हो तो वो भी होता है। तो उनमें भी जाके मैं परफॉर्मेंस भी देना चाहती हूँ और मतलब सीखना भी चाहती हूँ और आगे। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो जाकिर हुसैन मतलब तबला प्लेयर है, अच्छा, तो उनके साथ में भी मैं चाहती हूँ उनको एक मौका मिले कि मैं उनके साथ परफॉर्म करूँ। बहुत बढ़िया, आपकी भावना, आपकी जो मनोकामना है बहुत अतिशीघ्र पूरी होगी। और मैं हमारे दर्शक हैं वो कई जैसे ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ और चीज है तबले पे हमें सुनने के लिए मिले। तो बेटा इससे संबंधित जो राग है और जैसा आप इसमें अलग अलग प्रकार की राग या ताल होती होंगी, तो कुछ उदाहरण के रूप में 2-4 राग हैं उनके थोड़े थोड़े जो टुकड़े हैं आप सुनाने का कष्ट है। हाँ, दोनों बहनें अपना ताल दिखा रही हैं कि अपने को कौन सा क्या करना है क्या नहीं। और रमन है वो छोटी हैं, हर्ष बड़ी हैं। हाँ तीन कौन सी है? दर्शकों, आज हमने ऐसी प्रतिभाओं से मिले हैं
और इन प्रतिभाओं से मिलकर के एक नए उत्साह का संचार, एक नई दिशा अपने को दिखाई देती है। तो हमें जो भी काम करना चाहिए बड़ा मन लगा करके करना चाहिए। और अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो सहपाठी हैं, अपने साथ में पढ़ने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि उनके अंदर जितनी भी प्रतिभा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो आगे आके मतलब शर्माते हुए नहीं, बल्कि वो हिम्मत से काम लेके आगे आए, अपने गुरुजनों को बोले, पेरेंट्स को बोले, या फिर किसी ऐसी सखी को जिन पे वो विश्वास करती है कि हाँ वो हमारा साथ देगी, तो उसे वो अपने बारे में बताए, ताकि वो भी आगे बात करे अपने पेरेंट्स से और मतलब उसकी हेल्प करे किसी भी तरीके से और आगे आए। यानी कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी ऐसे बच्चों का सहयोग कर रहे हैं हर क्षेत्र पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपने मेरे से ज्यादा बढ़कर के जो बात मैं बताना चाहता था वो आपने बताई है। तो प्यारे दर्शकों, आप इस बात पर अवश्य अमल करेंगे और ऐसे बच्चों को जरूर आगे लाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत को लेकर के। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।